पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक मैजिक बॉक्स शोयू को कहता है कि वो उसे बताएगा कि उसका मिस्टर राइट कौन है। मैजिक बॉक्स के कहने पर शोयू आंखें बंद करके 3 तक गिनती है, जिसके बाद वहां पर यंग मास्टर आ जाता है। यंग मास्टर को देखकर शोयू सरप्राइज हो जाती है, लेकिन फिर वो यंग मास्टर से उसकी असली पहचान को लेकर क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। तब मैजिक बॉक्स कहता है कि वो तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे मिस्टर राइट की एक इमेज है। ये सुनकर शोयू कहती है कि तो फिर मैं इसे कैसे छू पा रही हूँ। मैजिक बॉक्स कहता है कि ये मेरे मैजिक का कमाल है। इसके बाद शोयू यंग मास्टर के पैर को जोर से दबाती है। यंग मास्टर के फेशियल एक्सप्रेशन से शोयू समझ जाती है कि वो एक्टिंग कर रहा है और वो चिंशियो को भी बाहर आने के लिए कहती है। यंग मास्टर का ये प्लान फ्लॉप हो गया था, इसलिए यंग मास्टर सीधा मुद्दे पर आता है और वो शोयू को कहता है कि वो शैन से दूर रहे। लेकिन शोयू उसे ही चिढ़ाकर कहने लग जाती है कि क्या तुम शैन से जेलस हो रहे हो। तब यंग मास्टर शैन से जेलस ना होने का दिखावा करता है। इसके बाद यंग मास्टर के हाथ में चीनियन सूत्रा को देखकर शोयू उससे वो बुक लेने की कोशिश करती है, लेकिन यंग मास्टर उसे बुक देने से मना कर देता है और अपना अम्ब्रेला लेकर वहां से चला जाता है। इतना सब होने के बाद शोयू यंग मास्टर के घर जाती है, लेकिन चिंशियो उसे बाहर ही रोक लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। यंग मास्टर भी उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन शोयू दरवाजे से उसकी परछाई देख लेती है। फिर शोयू जोर जोर से कहने लग जाती है कि शैन उसे बुला रहा है। चिंशियो, तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि आजकल मुझे शैन को कुकिंग और लॉन्ड्री में ही नहीं बल्कि उसके शावर लेने और उसके कपड़े बदलने में भी मदद करनी पड़ रही है। ये सुनकर यंग मास्टर परेशान हो जाता है। जब शोयू वहां से जाने लगती है तभी यंग मास्टर एकदम से बाहर आ जाता है और उसे सिकू पेवलिन चलने को कहता है। अब हम उन दोनों को सिकू पेवलिन में देखते हैं, जहां पर यंग मास्टर शोयू को चीनियन सूत्रा का लालच देते हुए उसे काम करने के लिए कहता है। चीनियन सूत्रा को पाने के लिए शोयू अपने काम पर लग जाती है, लेकिन यंग मास्टर उसकी लिखी हुई बुक को देखकर कहती है कि गंदे लोगों के साथ रहकर तुम्हारी राइटिंग भी गंदी हो गई है, और शोयू को बुक लिखने में मदद करने लग जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर शोयू चीनियन सूत्रा को लेने की कोशिश करती है, लेकिन यंग मास्टर उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि हम दोनों का रिलेशन कुछ अलग है, तुम शैन को मुझसे कंपेयर मत करो। तब शोयू गुस्से में कहती है कि मैं पहले तुम्हारी मेड थी और तुम मेरे मास्टर, पर अब हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये सुनकर यंग मास्टर कहता है कि अगर कोई रिलेशन नहीं है तो ये बुक भी तुम्हें नहीं मिलेगी। शोयू बुक लेने की कोशिश करती है, पर यंग मास्टर के हाथ तक वो नहीं पहुंच पाती। फिर शोयू एक तरकीब लगाकर यंग मास्टर को गुदगुदी करना शुरू कर देती है। ऐसा करते हुए शोयू यंग मास्टर के ऊपर गिर जाती है। तब शोयू इस मौके का फायदा उठाकर यंग मास्टर को सेड्यूस करती है और उसके हाथ से बुक लेकर कहती है कि तुम्हारे दिमाग में यही सब भरा पड़ा है। यंग मास्टर भी ट्रिक यूज करते हुए उसके काफी क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन शोयू के याद दिलाने पर उसे याद आ जाता है कि कैसे शोयू ने उसे काटा था। लेकिन यंग मास्टर फिर भी उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है। तभी एक पोट आकर उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। शोयू को बचाते हुए यंग मास्टर के हाथ पर चोट लग जाती है। फिर यंग मास्टर शोयू को चीनियन सूत्रा दे देता है, जिसे देखकर शोयू काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो कोई सूत्र नहीं बल्कि यंग मास्टर का पोस्टर होता है, जिसे देखकर शोयू को गुस्सा आ जाता है। यंग मास्टर ने उसे दोबारा चीट किया है। इससे गुस्सा होकर शोयू वहां से चली जाती है। शोयू उदास होती है कि वो चीनियन सूत्रा को नहीं पा सकी। उसे उदास देखकर शैन उसे पतंग खरीदने के लिए लेकर जाता है, जहां पर शैन उसे बटरफ्लाई वाली पतंग देता है, जो देखकर शोयू श्योर हो जाती है कि वो उसका बचपन का दोस्त नहीं है। शोयू उसे पतंग वापस देकर स्वैलो वाली पतंग लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वहां पर यंग मास्टर आ जाता है। यंग मास्टर शैन से पूछता है कि शोयू कहाँ पर है। शैन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब यंग मास्टर शैन को वार्न करता है कि जब शोयू मुझे मिलेगी तब मैं उसे सच बता दूंगा कि जिस दोस्त को वो ढूंढ रही है वो तुम नहीं हो, और अगर तुमने उसे सच बताया तो वो समझेगी कि तुमने उसे चीट किया है। इस दुनिया में शोयू को सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो उसे चीट करते हैं। जाते वक्त यंग मास्टर उसे ये बता देता है कि शोयू की फेवरेट पतंग स्वैलो है, ना कि बटरफ्लाई। इधर शोयू पतंग उड़ाने की कोशिश कर रही थी। यंग मास्टर और ईगल उसे छुप कर देख रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब शोयू की पतंग नहीं उड़ती तो वो उदास हो जाती है। तब यंग मास्टर के कहने पर ईगल अपने पंखों से हवा करता है, जिससे शोयू की स्वैलो काइट आसमान में उड़ने लग जाती है। इससे शोयू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर शोयू यंग मास्टर की ओर देखती है, लेकिन वो दोनों पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। यंग मास्टर ईगल को आवाज करने से भी मना करता है, पर शोयू उन्हें देख लेती है और पहचान जाती है कि यंग मास्टर ही उसका बचपन का दोस्त है।
इसके बाद शोयू रैन को ये सारी बात बता देती है, लेकिन रैन कहती है कि जिस क्यूट और शरीफ से लड़के को तुम ढूंढ रही हो वो अकड़ू और जिद्दी यंग मास्टर है। शोयू कहती है कि मैं भी वही सोच रही हूँ, पर ये सच है। रैन शोयू को वापस मैनर आने के लिए कहती है, पर शोयू उसे मना कर देती है क्योंकि शोयू इस बात से गुस्सा थी कि यंग मास्टर ने उसकी असली पहचान के बारे में उसे अभी तक कुछ नहीं बताया। बातों बातों में रैन शोयू को वो बात बता देती है जिसे बताने के लिए चिनशियो ने उसे मना किया था। 6 साल पहले जब वो सब बुरे लोगों से लड़ रहे थे, तब यंग मास्टर को बचाने के लिए शोयू उनके आगे आ जाती है। तभी एकदम से उन पर हमला शुरू हो जाता है। यंग मास्टर शोयू को प्रोटेक्ट कर लेता है, साथ ही शियान और चिनशियो उन सब से लड़ते हैं। तब यंग मास्टर शोयू को डांटते हुए कहता है कि ऐसी हरकतें करना बंद करो, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, और वो फाइट करने चला जाता है। शोयू को इस बात से काफी ज्यादा दुख होता है। लड़ाई खत्म होने के बाद शोयू यंग मास्टर से पूछती है कि इन तीनों को मार्शल आर्ट्स आते हैं, पर मैं अभी तक क्यों नहीं सीख पाई। तब चिनशियो कहता है कि यंग मास्टर ने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है, लेकिन शोयू कहती है कि मुझे मार्शल आर्ट्स सिखाने चाहिए थे ताकि मैं भी इन सब से फाइट कर सकती और एक यूजफुल लेजेंड बन जाती। यंग मास्टर कहता है कि तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान ना देकर मेरी केयर करनी चाहिए, लेकिन शोयू को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। यंग मास्टर इस बात से डरता था कि कहीं मार्शल आर्ट सीखने से शोयू को सब कुछ याद ना जाए। साथ ही यंग मास्टर नहीं चाहता था कि शोयू को अपने बचपन के डरावने दिन याद आ जाएं। रैन कहती है कि जिस भी चीज से तुम्हें खतरा होता है, यंग मास्टर उन सबको तुमसे दूर रखता है। पर शोयू अब भी जानना चाहती थी कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ था, कैसे उसकी मेमोरी चली गई थी।